बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने 3 मसले एक साथ पूछे हैं, नमाज के ताल्लुक से है। सबसे पहला मसला ये है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत को रहम की बीमारी हो और रहम में उसको दवाई रखनी पड़ती हो, तो क्या वो दवाई रखकर नमाज पढ़ सकती है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और दूसरा मसला ये कि कहीं सैर व तफरी के लिए गई लेकिन वहां पर कसर का हुक्म ना लगता हो, तो क्या ऐसी सैर व तफरी की जगह पर, जैसे कि पार्क है या फिर जो है रेलवे स्टेशन है या कोई हिल स्टेशन है, वहां पर नमाज पढ़ना खुली जगह में क्या जायज होगा या नहीं, या फिर घर आके उनकी कज़ा करे? और घर की छत पर औरतों के लिए खुली छत पर नमाज पढ़ना कैसा है, शरीयत का क्या हुक्म है, ये भी बता दीजिए। तो ये 3 मसले आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। औरतों के फिqही मसाइल ये किताब है, आप इस किताब को देखें, इसमें ही तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं औरत के रहम के ताल्लुक से, जो नमाज के ताल्लुक से पूछा है, वो मसला हल कर देता हूँ आपका। देखिए, औरत को जो बीमारी है रहम की, उसमें दवाई रखनी पड़ती है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज कज़ा ना करे बल्कि पढ़ती रहे, यानी कि हर नमाज मुकम्मल पढ़े और हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करे। मसलन जैसे कि जोहर की 12 रकत आपने पढ़ लिए, अब असर का वक्त जब आएगा तो असर के लिए ताज़ा वजू करे। इस तरीके से आप जो है अपनी नमाजें मुकम्मल करती रहे। रहम में दवाई रख के नमाज हो जाएगी, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। अब आते हैं कि अगर कोई खातून किसी हिल स्टेशन पर गई हुई है या फिर जो है पार्क वगैरह में, तो सबसे पहले तो बात ये याद रखिए कि औरत को शरई पर्दे के बगैर बाहर निकलना ही जायज नहीं है, और सैर व तफरी के लिए भी शरीयत इसलिए इजाजत नहीं देती कि ये गैरों की मुशाहबत है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, आप जिसकी निस्बत इख्तियार करेगी उन्हीं की सफ में आपको खड़ा किया जाएगा। लिहाजा अगर आप इस नियत से जा रही है कि भाई मैं सैर व तफरी के लिए जा रही हूँ, तो ये गैरों की मुशाबत होने की वजह से आप इसमें गुनाहगार हो सकती है। लिहाजा अगर आपके साथ कोई महरम है तो उसके साथ आप सफर कर सकती है ऐसा। लेकिन नमाज का जो मसला आपने पूछा है, तो नमाज अगर आप पूरा पर्दा कर रही है, मसलन जैसे कि आपकी ये हथेलियां, चेहरा और पैरों की जो तलवे है, पंजे है, ये अगर खुले हुए हैं और बाकी पूरा बदन कवर कर रखा है अच्छे से, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। और बेहतर यह है कि आपके हाथों में भी ग्लव्स हो और पैरों में भी जो है मोजे वगैरह हो, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी, कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज औरत के लिए अंदरूनी हिस्सा जो घर का होता है उसमें पढ़ना बेहतर है, उसमें पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की खुले से बेहतर है घर में नमाज पढ़ना, और घर में भी बेहतर है सबसे आखिरी हिस्से में, यानी कि घर के जो वो हिस्सा जिसमें और उसको कोई देख ना सके, ऐसी जगह नमाज पढ़ना। यहाँ पर आपका छत वाला मसला भी हल हो जाता है कि अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, शरई कोई उज़र नहीं है, तो फिर आप जो है छत पे भी नमाज पढ़ सकती है। लेकिन बेहतर नहीं है, अफजल नहीं है, बेहतर यह है कि आप घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़े। तो ये तमाम मसाइल जो मैंने बताए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। याद रखें, अगर कोई औरत घर की छत पे नमाज पढ़ती है तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होने की वजह से अगर इसको आदत बना लिया जाए तो फिर ये मकरूह होगी। हाँ, अगर कोई शरई उजर है, मसलन नीचे गंदगी है, कोई काम हो रहा है, तो फिर आप छत पे नमाज अदा कर सकती है, कोई कराहत नहीं होगी, वहां पर कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन याद रहे, छत की जो है 4 दीवारी हो के उस पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ती हो। यहाँ पर यह भी बात समझने की है, याद रखिए इसको भी। इसी तरीके से पार्क के ताल्लुक से या हिल स्टेशन के ताल्लुक से, रेलवे स्टेशन के ताल्लुक से मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप अपने आप को कवर किए हुए अच्छे से, पर्दा है आपके पास, तो फिर आप नमाज पढ़ सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि आप नमाज के औकात में इस तरीके से बाहर ना घूमें। बेहतर यह है कि आप नमाज के औकात में घर पर रहे। और ये जो मसला आपने रहम के ताल्लुक से पूछा है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि इस ताल्लुक से नमाज
ہو جائے گی آپ کی کہ آپ نے رحم میں دوائی رکھ رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔